ओके, सो वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे एंड वेलकम है आपका आज की इस मीटिंग में। एंड आज हमारी डे 7 है। डे 7 है हमारा आज वर्कशॉप का। ठीक है। सो बहुत अच्छी तरह से आप सभी वर्कशॉप अटेंड कर रहे हो, बहुत अच्छी तरह से लर्निंग ले रहे हो एंड काफी ज्यादा लर्निंग्स आपको अच्छी तरह से मिल रही हैं कि इस बिजनेस में कैसे हम वर्क कर सकते हैं और कैसे हम यहाँ पे एक अच्छी इनकम अर्न करने के साथ साथ एक अच्छा करियर बिल्ड कर सकते हैं, है ना। सो अभी तक आप हमारी जैसे 6 वर्कशॉप अटेंड कर चुके हो, है ना। सो आपको बहुत अच्छी तरह से नॉलेज मिल रही होगी, है ना। एंड आज 7th वर्कशॉप है जहाँ पे मैं अपना टॉपिक कवर करने वाला हूँ, है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पे मेरे साथ बहुत सारे पर्सन मीटिंग में कनेक्ट हो चुके हैं, है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आप सभी मुझे बताइए, ऑल ओवर पैन इंडिया से लोग कनेक्टेड हैं मीटिंग में, है ना। सो फर्स्ट ऑफ ऑल सभी के सभी अपने वीडियो कैमराज ओपन कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत कम पर्सन है जिनके मेरे को वीडियो कैमराज ओपन दिख रहे हैं। एंड आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं कि अगर हम लर्निंग के लिए हमें बैठना है तो वीडियो ऑन करना जरूरी है ना। तभी तो हमारा ध्यान जाएगा कि सामने वाला इंसान हमें क्या समझा रहा है ना। सो वीडियो सारे अपने ऑन करिए, जैसे मैं आपके साथ यहाँ वीडियो ऑन करके मीटिंग दे रहा हूँ, है ना। अब आप सोचो, अगर मैं यहाँ पे वीडियो ऑफ करके मीटिंग दूंगा, क्या आपको अच्छा लगेगा? नहीं, आप मुझे सुनना चाहते हो, देखना चाहते हो। उसी तरह से मैं भी आपको अगर देखूंगा तभी मैं आपको अच्छी तरह से गाइड कर पाऊंगा, राइट। सो सभी के सभी अपने वीडियो कैमरा फटाफट से ओपन करिए। ठीक है। सो जिस भी पर्सन का नहीं होगा, मैं सॉरी टू से बट उनको इस मीटिंग से मुझे रिमूव करना पड़ेगा। ठीक है। सो जल्दी से जल्दी सारे अपना वीडियो कैमरास ऑन करिए। ठीक है जी। ओके, नाइस नाइस, सभी ने अपने कैमरास ओपन कर लिए हैं। ओके ओके, ग्रेट। सो फर्स्ट ऑफ ऑल कैसी जा रही है वर्कशॉप? मजा आ रहा है आप सबको अंडरस्टैंड करने में? कंसेप्ट समझ आ रहा है? ये बिजनेस काम कैसे करता है समझ आ रहा है आप सबको? एक बार मुझे बता सकते हो सभी? ओके ओके, तो सभी को अच्छी तरह से समझ आ रहा है कि किस तरीके से हम हमारा ये बिजनेस काम करता है। ओके ओके ओके, सो नाइस। सो आज आप सभी एक्साइटेड हो आज की मीटिंग के लिए, मेरे को सुनने के लिए? बहुत सारे पर्सन आज मेरे को फर्स्ट टाइम सुन रहे होंगे, फर्स्ट टाइम मेरे से लर्निंग ले रहे होंगे। सो क्या आप सभी एक्साइटेड हो आज की वर्कशॉप के लिए जो नेक्स्ट 50 मिनट्स तक चलने वाली है? एक बार आप सभी मुझे अपनी एक्साइटमेंट शो कर सकते हो? एक्साइटेड हो सारे आज नॉलेज लेने के लिए, कुछ नया सीखने के लिए? एक्साइटेड हो? क्या बात है, कितनी अच्छी एक्साइटमेंट आप सभी ने चैट बॉक्स ग्रुप में बनाई है ना। तो अगर ऐसी ही चैट एक्साइटमेंट आप पूरी मीटिंग में एंड तक रखते हो, है ना, तो बहुत ही मजा आएगा आज की मीटिंग में। ओके, दैट्स ग्रेट। सो बहुत सारे पर्सन आज मेरे को फर्स्ट टाइम सुन रहे हैं, है ना। सो उनको मैं अपना अगर छोटा सा इंट्रोडक्शन दे दूं, सो माई सेल्फ दीक्षित शर्मा। एंड इस कंपनी में इस वंडरफुल प्लेटफॉर्म पे आज मेरे को वर्क करते हुए लगभग 3 साल का एक्सपीरियंस हो चुका है। एंड करेंटली मैं इस बिजनेस में एज ए सीनियर मैनेजर लेवल पे वर्क कर रहा हूँ। ठीक है। एंड बाय प्रेजेंटली मैं जम्मू कश्मीर से हूँ, बट राइट नाउ करेंटली मैं चंडीगढ़ में हूँ एंड ये मीटिंग मैं चंडीगढ़ से होस्ट कर रहा हूँ, है ना। सो इस बिजनेस की बहुत अच्छा पॉइंट है कि हम यहाँ इस बिजनेस में कहीं से भी काम कर सकते हैं, है ना। अपने घर से भी कर सकते हैं, अपने ऑफिस से भी कर सकते हैं, या किसी भी वंडरफुल लोकेशन पे हम काम कर सकते हैं, है ना। तो मतलब कि बाय बर्थ मैं जम्मू से हूँ, बट राइट नाउ हमने यहाँ फ्लैट लिया है, तो चंडीगढ़ से मैं ये मीटिंग कर रहा हूँ। ठीक है जी। सो बाकी आज की मीटिंग को स्टार्ट करते हैं, है ना। और जो आज की मीटिंग का मेरा टॉपिक है, दैट इज, आप सबने देखा होगा कि डे 7 एंड टॉपिक है 2cc लेवल टू एएस डन, है ना। कि हमने किस तरह से पर्सन को गाइड करना होता है। जब पर्सन को 2cc प्लान समझ आ जाता है, तो कैसे हम उसको अपना एक टीम मेंबर बना सकते हैं कि वो भी हमारे साथ मिलके काम करे। और हम अपने तो सपने पूरे करने आए हैं, बट हम साथ साथ में एक और इंसान की मदद कर सके कि वो भी अपने सपने पूरे कर पाए, है ना। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि इस बिजनेस में जो हमारा मेन काम है, मेन काम हमारा क्या है? इस बिजनेस में हमारा जो मेन काम है वो है नेटवर्क बिल्ड करने का, है ना। जितना बड़ा हमारा नेटवर्क होगा, उतनी बड़ी हमारी नेटवर्थ होगी, उतनी बड़ी हमारी क्या होगी? इनकम। तो कैसे एक पर्सन को हम अपना टीम मेंबर बना सकते हैं, है ना।
ताकि वो भी हमारे साथ मिलके काम करे और हम यहाँ पे बड़ा बिजनेस और बड़ी गेम खेलें, है ना। तो 2CC प्लान जब एक पर्सन को समझ आ जाता है, उसके बाद हमने किस तरह से 2CC प्लान के बाद उनको आगे अपना टीम मेंबर बनाना होता है, उनका हमने हेल्प करना होता है उनको कि उनका एएस लेवल कंप्लीट हो जाए और वो भी हमारे साथ मिलके, है ना, काम करें और एक अच्छी टीम के साथ हम एक अच्छी इनकम अर्न करना स्टार्ट करें। सो इस चीज के ऊपर मैं आपको बताने वाला हूं कि 2CC समझने के बाद कैसे हमने उनका एएस लेवल डन कराना होता है। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं मीटिंग को। एंड इफ अगर अभी तक कोई पर्सन कनेक्ट नहीं हो पाया, सो फटाफट से आप अपने टीम मेंबर्स को कॉल करिए, अपने सीनियर्स को या अपनी टीम मेंबर्स को जल्दी से कॉल करिए कि मीटिंग में आ जाइए, क्योंकि मीटिंग अब कंटिन्यू हो गई है। ओके जी, सो मैं अभी आपके साथ स्क्रीन शेयर करता हूँ। एंड अगर आप सबको स्क्रीन विजिबल होगी, सो टाइप 1। ओके, हाँ जी। सो आप सबको मेरी स्क्रीन विजिबल है? चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हो? यस, थैंक यू। ओके, बहुत अच्छी तरह से आप सभी रिप्लाई कर रहे हो। सो बहुत अच्छे, ऐसी तरह से एंड तक मीटिंग में बने रहें तो बहुत अच्छी लर्निंग्स आपको मिलेंगी। ठीक है जी। सो मैं कंटिन्यू करता हूँ। हाँ जी, सो मैं कंटिन्यू करता हूँ। जो हमारा टॉपिक है, 2CC प्लान टू एएस डन। ठीक है जी। सो किस तरह से 2CC प्लान के बाद एएस लेवल डन किया जाता है? ठीक है, देखिए, इस हमारे इस बिजनेस में ना 3 तरह की क्लोजिंग होती है। एक सेकेंड, आपको मेरा वीडियो कैमरा नहीं दिख रहा होगा, एक सेकेंड। सो आप सबको मेरा वीडियो कैमरा ओपन है? वीडियो कैमरा दिख रहा है? ओके, सो मैं स्क्रीन शेयर करूंगा, उसके साथ साथ मुझे बताना वीडियो कैमरा शो हो रहा है? हाँ जी, वीडियो कैमरा शो हो रहा है आपको? वन टाइप कर सकते हो अगर हो रहा है तो। वन, यस, थैंक यू। ओके, वीडियो कैमरा शो हो रहा है, ठीक है। ओके, सो हमारे इस बिजनेस में 3 तरह की क्लोजिंग होती है। ठीक है, सो 3 तरह की क्लोजिंग हमारे इस बिजनेस में होती है। क्लोजिंग यानी कि एक पर्सन का जो प्रोसीजर होता है वो सिर्फ 3 स्टेप में कंप्लीट होता है। ये 3 ही स्टेप में हमारा पूरा बिजनेस चल रहा है। ठीक है, 3 क्लोजिंग होती है हमारे इस बिजनेस की। कितनी? 3 क्लोजिंग। ठीक है, 3 बार एक पर्सन ने क्लोजिंग करनी होती है, उसके बाद पर्सन की क्लोजिंग नहीं होती है, उसके बाद वो आगे वर्क करता है, अर्न करता है। ठीक है जी। सो टोटल क्लोजिंग कितनी बार होती है? 3 बार। सबसे पहली क्लोजिंग होती है 198 बिलिंग, जब पर्सन अपना 198 की एनरोलमेंट करता है ना, फिर उसको 3 मास्टर क्लासेस प्रोवाइड हो जाती है ना। तो वो आप अंडरस्टैंड कर चुके हो। दूसरी क्लोजिंग होती है जब एक पर्सन, ठीक है, दूसरी क्लोजिंग होती है जब पर्सन अपना फर्स्ट ऑर्डर प्लेस करता है, अपना प्रोडक्ट यूज करता है कंपनी का। ठीक है, अगर उसको बिजनेस अच्छा लगा है तो वो प्रोडक्ट यूज करेगा, और प्रोडक्ट यूज करके वो हमारा एक कस्टमर बन जाता है जिसको प्रोडक्ट अच्छा लगा। ठीक है, और तीसरी जो सबसे लास्ट क्लोजिंग होती है, वो होती है कि एक पर्सन बिजनेस करने के लिए इंटरेस्टेड है, वो कंपनी के साथ बिजनेस पार्टनर बनना चाहता है, और 2CC लेवल कंप्लीट करने के बाद वो यहाँ पे वर्क कर सकता है, इस मल्टीनेशनल कंपनी में वो अर्न भी करना शुरू कर सकता है। तो ये टोटल 3 तरह की हमारी क्लोजिंग होती है। ठीक है, जिसमें से मैं आपको तीनों क्लोजिंग कवर कर चुका हूं। पहली 198, 3 मास्टर क्लासेस के लिए। सेकंड, ज्वाइनिंग करके 3 ट्रेनिंग लगाने के लिए। और 2CC जो हमें लाइफ में एक बार लाइसेंस डन करना है, फिर हम इस कंपनी के साथ बिजनेस पार्टनर बन सकते हैं और अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे आप सभी इस टाइम पे बिजनेस पार्टनर बन चुके हो, 2CC लेवल कंप्लीट करके आप ये सारी ट्रेनिंग्स लगा रहे हो। मैंने 2CC लेवल कंप्लीट करा है, मैं इस कंपनी का बिजनेस ओनर हूं, मैं यहाँ से अर्निंग कर पा रहा हूँ। राइट। सो आज जिस पे मैं बात करने जा रहा हूँ, वो पहली दो तो आप हमारी लास्ट वर्कशॉप में सीख चुके हो, लास्ट डेज में। और आज जिस डे 7 में मैं बात कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ कि ये 2CC लेवल की जो क्लोजिंग है, फाइनल क्लोजिंग, वो हमने किस तरह से कंप्लीट करनी होती है ताकि हम आगे अर्निंग करना अब स्टार्ट कर सके। ठीक है जी। सो किस तरह से एक पर्सन को हम 2CC लेवल डन करवा सकते हैं, ठीक है, कि वो हमारे साथ काम करे, इसके ऊपर बात करेंगे। सो देखो, सबसे पहले ये 2CC लेवल की जो जब जब एक पर्सन ने, आपके मान के चलिए आपका एक पर्सन है, एक सेकेंड, हाँ, सो आपका एक पर्सन है जिसने 2CC सेशन देख लिया। ठीक है, जिसने 2CC सेशन अटेंड कर लिया, पूरा 1 घंटे का जो सेशन होता है हमारा यूट्यूब सेशन, हाउ टू कंप्लीट 2CC, वो देख लिया। जब एक पर्सन ने 2CC लेवल का सेशन कंप्लीट कर लिया, है ना, उसने सारा देख लिया, उसके बाद आपने क्या करना होता है? उसके बाद आपका क्या काम है?
ठीक है। जब एक आपके पर्सन ने 2cc का सेशन पूरा देख लिया, उसके बाद आपका ये काम है कि आपने उससे कॉल पे बात करनी है, ठीक है, कि हाँ जी आपने 2cc सेशन पूरा देख लिया, है ना, 5-6 मिनट बात करनी है, और उसके बाद आपने उसी टाइम पे उनको जूम ऐप पे ले आना है, ठीक है, कि हाँ जी अब मैं आपको सिखाता हूँ 2cc लेवल किस तरह से कंप्लीट किया जाता है और किस तरह से अर्निंग आपकी स्टार्ट होगी, ठीक है। तो मैं आपको जूम ऐप पे एक लिंक भेजता हूँ और वहां पे हम बात करते हैं। तो 2cc सेशन जब आपके पर्सन ने देख लिया, उसके बाद आपने डायरेक्टली उनको आपने जूम ऐप पे ले आना है, ठीक है। और जूम ऐप पे जब आप उनको ले आए, उसके बाद आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले उनको ये क्लैरिटी देनी है कि हमें 2cc कंप्लीट करना क्यों होता है, ठीक है। सो हमें 2cc क्यों कंप्लीट करना होता है, क्योंकि 2cc कंप्लीट जो है वो कैसे होता है, हमें 2000 पॉइंट टर्नओवर करनी होती है 38 to 39,000 की, है ना। ये हमने समझाना है पर्सन को, जो मैं आपको समझा रहा हूँ, ठीक है। आपने उनको क्लियर कराना है कि देखो फॉरएवर एक माइक्रो फ्रेंचाइजी बिजनेस है, ठीक है। ऐसी ही फ्रेंचाइजी जैसे बाकी फ्रेंचाइजीज होती हैं, ठीक है। डोमिनोज डोमिनोज एक बहुत बड़ी फ्रेंचाइजी है ना। तो डोमिनोज जैसे फ्रेंचाइजी है वो 86 कंट्रीज में चल रही है। केएफसी एक फ्रेंचाइजी है। केएफसी अभी तक जो है, केएफसी फ्रेंचाइजी अभी तक सिर्फ 125 कंट्रीज में चल रही है। एप्पल एप्पल जो है वो 60 कंट्रीज में चल रही है ना। तो ये एक फ्रेंचाइजीज है, और इस फ्रेंचाइजी से अगर हमें पैसा कमाना है तो हमें पहले ये फ्रेंचाइजी खरीदनी पड़ती है, ठीक है। तो अब एप्पल, केएफसी या डोमिनोज जैसी फ्रेंचाइजी खरीदनी हो तो उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट लगती है दैट इज 50 लाख प्लस, ठीक है। अब फॉरएवर बिजनेस जो है, ठीक है, फॉरएवर बिजनेस सबसे ज्यादा कंट्रीज में चल रहा है। सभी ब्रांड से डोमिनोज, केएफसी, एप्पल, सभी ब्रांड से सबसे ज्यादा कंट्रीज में कौन सा बिजनेस चल रहा है, कौन सी फ्रेंचाइज चल रही है, दैट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स 170 प्लस कंट्रीज में रन कर रहा है। तो ये ब्रांड जैसे सबसे ज्यादा कंट्री में रन कर रहा है, तो इसका मतलब है कि ये ब्रांड सबसे ज्यादा हैवी इन्वेस्टमेंट होगा स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि ये सबसे ज्यादा कंट्रीज में चल रहे हैं, है ना। बट ऐसा नहीं है। फॉरएवर बिजनेस अगर हमने स्टार्ट करना हो, हम सिर्फ इसके प्रोडक्ट यूज करके हम इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है, कोई बिना कोई हैवी इन्वेस्टमेंट के, है ना। हम सिर्फ प्रोडक्ट यूज करके इस बिजनेस को स्टार्ट कर सकते हैं, और वो सेम इनकम और सेम लाइफस्टाइल अपना बना सकते हैं जो एक बड़े बिजनेस ओनर का होता है, डोमिनोज बिजनेस ओनर का होता है, केएफसी ओनर का होता है, एप्पल ओनर का जो लाइफस्टाइल, जो इनकम पोटेंशियल होता है, वो सेम इनकम हम फॉरएवर बिजनेस से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? अपना 2cc लेवल कंप्लीट करके। ये चीज आपने अपने पर्सन को सबसे पहले समझानी है कि हमने 2cc क्यों कंप्लीट करना होता है। आप उसको गूगल वेरिफिकेशन करा सकते हो, जूम ऐप पे आपने खुद उनको लेके आना है और उनको स्क्रीन शेयर करके दिखा सकते हो कि आप यहाँ पे देखो, एक सेकेंड, ठीक है। सो आप यहाँ पे देखो कि आप उनको दिखाओ कि आप स्क्रीन शेयर करके उनको दिखाओ कि देखो डोमिनोज, सर्च करो वहां पे डोमिनोज फ्रेंचाइजी कॉस्ट इन इंडिया 50 लाख आएगा। एप्पल फ्रेंचाइजी कॉस्ट इन इंडिया 30 लाख आएगा। केएफसी फ्रेंचाइजी कॉस्ट 70 लाख आएगा। तो मतलब ये फ्रेंचाइजी से अगर मुझे पैसा कमाना है ना, तो मुझे पहले इतना पैसा इनको देना पड़ेगा, तब जाके मैं इस कंपनी को अपने एरिया में इस्टेब्लिश करके पैसा कमा सकता हूँ। बट फॉरएवर बिजनेस कोई इतनी लाखों की इन्वेस्टमेंट नहीं मांगता। फॉरएवर बिजनेस सिर्फ ये कहता है अपनी आईडी पे 2000 पॉइंट कंप्लीट करो और आप मेरे साथ बिजनेस पार्टनर बन सकते हो और अर्निंग करना स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि एक बहुत ही एक माइक्रो फ्रेंचाइजी है, ठीक है। कोई लाखों करोड़ों में शुरू नहीं होती, बस कुछ हजारों से शुरू होती है, और कुछ हजारों से शुरू करके हम लाखों करोड़ों और आगे तक भी पहुंच सकते हैं। आज हम आप हमारे सीनियर्स को देख सकते हो कि उन्होंने भी एक छोटे से बिजनेस को स्टार्ट किया था, कुछ हजारों से स्टार्ट किया था, और आज इसी बिजनेस से लाखों करोड़ों बहुत आगे तक अपनी लाइफ को चेंज कर चुके, है ना। तो सभी की शुरुआत कहाँ से होती है जी? 2cc से। तो ये चीज आपने सबसे पहले अपने पर्सन को बतानी है कि मार्केट में अगर फ्रेंचाइजी लेनी हो कितना पैसा लगता है, फॉरएवर में क्या करना पड़ता है। जूम ऐप पे 2cc सेशन देखने के बाद ये चीज सबसे पहले आपने क्लियर करानी है। जब आपने ये क्लियर करवा दी, उसके बाद आपने उनको तरीके बताने हैं कैसे 2cc कंप्लीट किया जाता है। अब 2cc को कंप्लीट करने के लिए दो तरीके होते हैं। पहला होता है स्लो मेथड,
और दूसरा होता है फास्ट मेथड। तो दो तरीके से हमारा 2cc लेवल कंप्लीट होता है। ये आपने पर्सन को खुद समझाना है जूम ऐप पे, ठीक है, कि दो तरीके से मेरा दोस्त 2cc कंप्लीट किया जाता है। अब स्लो तरीके में क्या होता है, स्लो तरीके में, ठीक है, स्लो तरीके में क्या होता है कि अब आपने दोनों तरीके उनको अच्छे से एक्सप्लेन करने हैं कि किस तरीके से 2cc लेवल कंप्लीट किया जाता है। अब स्लो तरीके में क्या होता है, स्लो तरीके से अगर आपको 2cc कंप्लीट करना है तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपने उनको क्लैरिटी देनी है कि आपको कौन सा स्टेप चूज करना चाहिए, ठीक है। आपने उनको बताना है कि देखो, स्लो तरीके से अगर आपको काम को स्टार्ट करना है तो उसके लिए कहीं ना कहीं आपको एक बिग सर्कल चाहिए, है ना। मतलब अगर तो आप अपने एरिया में ऐसे पर्सनैलिटी हो कि कहीं ना कहीं एक एमएलए जैसे आपकी पहुंच है, कि मतलब आपका फ्रेंड सर्कल बड़ा है, आपकी फैमिली बड़ी है, आपके रिलेटिव्स मतलब कजन फैमिली, है ना, वो बहुत बड़ी है ना। तो आपका एक बिग सर्कल है बहुत ज्यादा, और कहीं ना कहीं आप 200-300 लोगों को जानते हो। तो आप स्लो मेथड चूज करो वर्क को स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि आपको क्या करना है, उन 200 लोगों में से सिर्फ 15 से 20 लोगों को एक एक प्रोडक्ट आपने फॉरएवर का देना है, ठीक है। और आपका टोटल 2000 पॉइंट हो जाएगा, और आपका जो 2cc लेवल है वो कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। तो अगर तो आप ऐसी पर्सनैलिटी हो, आप स्लो तरीके से काम को स्टार्ट कर सकते हो। बट स्टार्ट करने के लिए भी एक टाइम कंज्यूमिंग होगा, ठीक है, क्योंकि क्लैरिटी देनी है पूरी, है ना। कल को ये ना बोले सर आपने बताया नहीं, तो आपने पहले ही अच्छे से समझाना है कि ये टाइम कंज्यूमिंग रहेगा, ठीक है। और इस तरीके से आपको 2cc कंप्लीट करने के लिए लगभग लगभग 4 महीने लगेंगे, ठीक है, पैसा कमाने के लिए। क्योंकि पहला महीने आप प्रोडक्ट खरीदोगे, दूसरे महीने आप प्रोडक्ट को शेयर करोगे, तीसरे महीने आप काम सीखोगे, और चौथे महीने की 15 तारीख को आपको इनकम आएगी। तो लगभग 4 महीने आपको लगेंगे स्लो तरीके से पैसा कमाने के लिए, ठीक है जी। तो ये है स्लो तरीका। बट कहीं ना कहीं अगर आप ऐसी पर्सनैलिटी नहीं हो, आप कहीं ना कहीं एक इंट्रोवर्ट नेचर है ना, और ज्यादा लोगों से मिलना जुलना पसंद नहीं है, और कोई ज्यादा बड़ा सर्कल भी नहीं है ना, और ज्यादा लोगों को जानते भी नहीं हो, है ना, तो फिर आप स्लो तरीका चूज मत करो, आप सिंपली फास्ट तरीका चूज करो कि आप थोड़े पैसे अरेंज करके, है ना, अपनी आईडी से 2000 पॉइंट के प्रोडक्ट्स अपने लिए परचेज कर लो, है ना। और अपने लिए आपने परचेज कर लिए, घर में आपने यूज कर लिए, तो उसके बाद डायरेक्टली अगले दिन से ही आप हमारी कंपनी में काम करना स्टार्ट कर सकते हो, और अगले दिन से ही आप आगे पैसे कमाना शुरू कर सकते हो। तो आप उनको फास्ट तरीके के बारे में बता सकते हो, ठीक है। उनको आप क्लियर करिए कि फास्ट तरीके से चूज करने के बाद किस तरह से आपको इनकम आना स्टार्ट होगी। जैसे हम एक 2cc कंप्लीट करते हैं तो एक पर्सन से हमें 6,500 की इनकम आती है। तो 5% का हमने 2cc कंप्लीट करा दिया तो हमें लगभग लगभग 35,000 की इनकम हमें क्रेडिट हो जाएगी, है ना। तो वो इनकम कैसे आती है 2cc करने के बाद, आप वो उनको क्लियर कराइए फास्ट तरीके से। और फास्ट तरीके से स्टार्ट करने के लिए आपको मेंटोरशिप सेशन प्रोवाइड होगा। जो भी आपके सीनियर का मेंटोरशिप सेशन हो रहा होगा, आप उसके बारे में बताइए, आपको भी इसका पार्ट बनने का मौका मिलेगा। जहाँ पे 6 मंथ्स में मैनेजर कैसे डन करना है, आपको उसकी प्लानिंग मिलेगी, है ना। और साथ ही साथ में आप इस हफ्ते 2cc करते हो तो आपको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट का कोर्स भी प्रोवाइड हो जाएगा, जो कि कहीं ना कहीं एक 20,000 का कोर्स है, बट आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड हो जाता है अगर आप फास्ट तरीके से चूज करते हो। तो दोनों की जो भी दोनों प्रोसेस की जो जो टर्म्स एंड कंडीशन है और जो उनके बेनिफिट्स हैं, आपने दोनों अच्छे से बताने हैं कि आप अपना डिसीजन लो कि कौन सा तरीका आपको अच्छा लग रहा है काम को स्टार्ट करने के लिए, ठीक है जी। सो समझ आया आपको किस तरीके से दोनों स्टेप एक्सप्लेन करने हैं आपने जूम पे, ठीक है। तो ये आपने इस तरह से एक्सप्लेन करने हैं। और आगे अगर आपके साथ बात करूं, ठीक है, कहीं ना कहीं आप पर्सन को हेल्प करो कि वो फास्ट में ही डिसीजन ले काम स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको पता है जितनी जल्दी वो डिसीजन लेगा काम स्टार्ट करने की, उतनी ही जल्दी वो आगे अर्न करना भी शुरू कर सकता है ना। और उतनी ही जल्दी आप अपनी ग्रोथ ले सकते हो बिजनेस में, सुपरवाइजर एएम मैनेजर बनने के लिए। जितनी जल्दी आपकी टीम में 2cc होंगे, उतनी जल्दी आप सुपरवाइजर करोगे, उतनी जल्दी एएम करोगे, मैनेजर करोगे। तो इसलिए आपने कोशिश करनी कि कहीं ना कहीं पर्सन फास्ट में ही डिसीजन ले काम स्टार्ट करने के लिए, ताकि आपकी भी ग्रोथ फास्ट हो, है ना। कहते हैं ना कि अगर ट्रेन का इंजन तेज चल रहा हो, ट्रेन का इंजन तेज चल रहा हो तो उसके डब्बे भी तेज चलेंगे। बट अगर इंजन ही वीक है तो डब्बे भी फिर वीक ही चलेंगे, है ना। तो इसीलिए कहीं ना कहीं आपने अपने प्रोस्पेक्ट को पुश करना है कि वो फास्ट में स्टार्ट करे। बट हाँ, अगर वो नहीं कर सकता तो आप स्लो में भी करवा सकते हो, ठीक है। सो अगर आगे पर्सन फास्ट स्टेप में बिजनेस स्टार्ट करता है
है ना। सो मेक श्योर आप सभी नोट्स बना रहे हो जो जो मैं समझा रहा हूँ आपको, है ना। सो अगर है तो पर्सन आपका फास्ट में बिजनेस स्टार्ट करता है, डिसीजन लेता है कि हाँ मैं फास्ट में ही करना चाहता हूँ, है ना, तो आपने ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना, जल्द से जल्द आपने अपने सीनियर को कॉल करनी है और सीनियर से बात करनी है और सीनियर से टाइम लेना है। जो भी आपके सीनियर होंगे जिन्होंने आपको इस बिजनेस में लाया, है ना, आपने अपने सीनियर को कॉल करनी है। जो भी आपके सुपरवाइजर अपलाइन, मैनेजर अपलाइन जो आपके पहले आते होंगे, अगर आप एएस और आपकी सुपरवाइजर अपलाइन है आती हैं, तो आपने उनको कॉल करनी है डायरेक्ट और उनसे टाइमिंग लेनी है कि आप मुझे टाइमिंग दो, है ना। और आगे सुपरवाइजर अपलाइन उनको थोड़ा गाइड करेंगी और अगर उन्होंने फास्ट स्टेप स्टार्ट करा तो अगर कोई ऑफर अवेलेबल हो, क्योंकि ऑफर भी आजकल अवेलेबल होते हैं, है ना, हमेशा नहीं होते बट कई बार होते हैं, तो आप अपने सुपरवाइजर अपलाइन से जल्दी से उनकी मीटिंग प्लान कराओ और उनको ऑफर प्रोवाइड करवाओ इफ अवेलेबल, है ना। तो आगे वो उनको ऑफर प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। बट आप है जैसे एएस और आपके डायरेक्ट आगे ऊपर मैनेजर अपलाइन आते हैं, आपके सुपरवाइजर नहीं आते, तो आप मैनेजर अपलाइन को कॉल करो और उनसे आप टाइमिंग लो और फिर आगे आप उनको ऑफर बुक करवाओ उनका, ठीक है। जल्दी से जल्दी उनको ऑफर के बारे में बताओ अगर कोई अवेलेबल है फास्ट से स्टार्ट करने के लिए, ठीक है। तो जब पर्सन को 2cc प्लान पता लग गया, आपका काम है कि आपने जिस दिन उनको 2cc पता लगा उसी दिन उनको क्लोज करना है, या ज्यादा से ज्यादा एक दिन के बाद उनको क्लोज करना है, ठीक है। डिले नहीं करना है, टाइम नहीं लगाना है, ठीक है। क्योंकि टाइम ज्यादा लग जाए तो उसका नुकसान है, इसलिए आपने जब पर्सन को एएस लेवल समझ आया आपने उसी दिन उसको क्लोज करना है, या एक दिन के बाद आपने जल्दी से उसको क्लोज करना है, मीटिंग प्लान करके जल्दी से आपने ऑफर बता के उनकी आगे डिस्काउंट के लिए बुकिंग करवा देनी है, ठीक है। सो आगे सुपरवाइजर अपलाइन, मैनेजर अपलाइन डिस्काउंट प्रोवाइड करेंगे, उनका बुकिंग हो जाएगा। और जब एक पर्सन ने बुकिंग करवा ली तो मेक श्योर आप उनको हर एक लेवल अप सेशन जो भी हो रहे हैं आप उनके उनको लिंक प्रोवाइड करवाओ टाइम पे, ठीक है। लिंक लेवल अप सेशन लगवाओ और लेवल अप सेशन के बाद उनके साथ 5-10 मिनट कम्युनिकेशन करो, है ना, उनसे फॉलो अप लो, क्या क्या चीजें उनको समझ आई, कोई डाउट तो नहीं आया, एंड उनको क्लैरिटी दो कि आप भी जल्दी से जल्दी अपना लेवल अप करो और आप भी आगे वर्क करना स्टार्ट करो, अर्न करना स्टार्ट करो, ठीक है। तो उसके बाद सेंड हिम 1 फॉलो वीडियो डेली, डेली आप उनको 1-2 वीडियो जरूर भेजो ताकि उनको नॉलेज मिलती रहे और वो डिसीजन लेने में आगे बढ़ते रहें वर्क करने के लिए, राइट। सो ये 4 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं जो आपने ध्यान रखने हैं। जब पर्सन को 2cc लेवल समझ आ गया, जल्दी से उनकी मीटिंग प्लान कराओ अपने सीनियर से और जल्दी से उनकी बुकिंग डन कराओ, बुकिंग डन करा के उनको लेवल अप सेशन डेली टाइम पे लगवाओ और लेवल अप के बाद उनसे कम्युनिकेट करो, 5-10 मिनट कॉल पे बात करो और उनको एक वीडियो जरूर भेजते रहो जिससे कि वो आपके आगे फॉलो अप में चलते रहें, ठीक है। सो इस तरह से आपने पर्सन को 2cc के बाद हैंडल करना होता है, ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद जब उन्होंने बुकिंग करवा ली है एंड उनका भी पेंडिंग पेमेंट रहता है फास्ट से लेवल डन करने के लिए, तो आप उनको साथ साथ में मनी अरेंजमेंट टिप्स भी देते रहो, क्योंकि कई बार क्या होता है कि पर्सन ना वर्क स्टार्ट करना चाहता है बट क्या होता है उसको ना पता नहीं लग रहा होता कैसे किया जा सकता है ना, उसको समझ नहीं आ रहा होता कि मैं कैसे करूं, है ना। तो मतलब कि आपने उनकी हेल्प करनी है, आपने उनको समझाना है कि कैसे वो इजीली काम को स्टार्ट कर सकते हैं, ठीक है। आपने उनको कुछ टिप्स देनी है कि कैसे वो मनी अरेंज कर सकते हैं काम स्टार्ट करने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं उनको समझ नहीं आ रहा होगा कैसे मनी अरेंज होगी, है ना। क्योंकि कई बार पता क्या होता है, कई बार क्या होता है कि पर्सन, कुछ लोग ऐसे होते हैं कि उन्होंने ना कभी भी लाइफ में कोई ना बिजनेस स्टार्ट किया होता है, हमेशा से पढ़ाई की होती है। तो अब एक स्टूडेंट के पास कहीं ना कहीं 30,000 पे 35-38,000 पे नहीं होते, है ना, तो उनको ना बहुत मुश्किल लग रहा होता है कि हम 38,000 पे अरेंज कैसे करें, जबकि ये मुश्किल नहीं है बट उनको लग रहा होता है। क्यों लग रहा होता है? क्योंकि उसके पहले, इससे पहले उन्होंने कभी भी 38,000 रुपया इकट्ठा नहीं देखा होता या इकट्ठा अरेंज नहीं किया होता, इसलिए उनको 38,000 रुपया ना बहुत ज्यादा लग रहा होता है। बट कहीं ना कहीं आप भी समझदार हो कि 36,000 रुपए से कोई मार्केट में बिजनेस स्टार्ट नहीं होता, है ना। मिनिमम एक छोटा से छोटा बिजनेस भी अगर मार्केट में स्टार्ट करना लाखों रुपए लगते हैं, है ना। चाय की मैं कहता हूँ दुकान भी खोलनी है 1 लाख रुपया लग जाता है ना। तो एक, अब मैं आपको बोलूं अगर आपको चाय की दुकान खोल के बैठना हो तो आप में से कोई भी तैयार नहीं होगा कि सर हम एक चाय की दुकान खोल के बैठ जाते हैं, है ना। मैं कहता हूँ ऑटो ऑटो चलाने के लिए भी 2 लाख रुपए चाहिए, है आप में से कोई रेडी कि मैं कल से ऑटो चलाऊं, पर उसके लिए भी 2 लाख चाहिए, है ना।
तो कहीं ना कहीं ये बातें हमें समझनी होती, एक पर्सन को तो बिल्कुल भी नहीं होती, है ना, कि मैं कैसे 38,000 रुपये अरेंज करूं, है ना। तो आपने उसको टिप्स देनी है कि कैसे वो 38,000 रुपये अरेंज कर सकता है काम स्टार्ट करने के लिए, ठीक है, ताकि वो अच्छी तरह से जल्दी अपना काम स्टार्ट कर पाए। अब टिप्स क्या देनी है, ठीक है, आप उसको बताओ कॉल पे कि आपने कैसे 2cc किया था, आपने किस तरह से अरेंज किए थे, अपने बारे में बताओ, हमने कैसे काम स्टार्ट किया था, हमने कैसे अरेंज किए थे, ताकि उसको थोड़ा समझ आए भाई हाँ मैं कैसे कर सकता हूँ, है ना। और फ्रेंड्स से वो कैसे बात करे कि फ्रेंड्स उसकी थोड़ी हेल्प कर दे, है ना, क्योंकि ऐसे देखो 38,000 रुपये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी रकम है, बट इसको अगर हम कुछ पार्ट्स में ब्रेक कर दे तो ये हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा, है ना। सो कोई भी काम एक बार में करना मुश्किल होता है, बट पार्ट्स में करना हो ना तो आसान हो जाता है। जैसे हम स्कूल कॉलेज में पढ़ाई करते थे, तो ऐसा तो नहीं होता था एक ही पेपर में हमारे 10 चैप्टर के टेस्ट ले लेते थे, है ना। पहले 3 चैप्टर का पेपर आता था U1 में, फिर अगले 3 का आता था U2 में, फिर अगले 2 का आता था, है ना, T1 में, फिर लास्ट में मेन मेन क्वेश्चनिंग जो होते थे उसका हमारा इकट्ठा टेस्ट हो जाता था। ऐसा तो नहीं पहले दिन ही जाके सीधा 10 सिलेबस इकट्ठे दे देते थे, है ना, तो अगर देते तो पास ही नहीं होते हम। तो वो क्या करते थे, पार्ट्स में ब्रेक कर देते थे ताकि स्टूडेंट के लिए आसान हो। इसी तरह से अगर हमने अपना 2cc कंप्लीट करना है ना आसानी से, तो हम उसको कैसे कर सकते हैं, उसको छोटे छोटे पार्ट्स में ब्रेक करके। आप पर्सन को बताओ कि अगर आपको 38,000 रुपये अरेंज करने हैं, 5,000 रुपये आपका सेविंग होगी, 5,000 तो नॉर्मली सेविंग होती है ना, पीछे कितना रह गया 33, है ना। 10,000 रुपये आप अपनी फैमिली से हेल्प ले लो, है ना, फैमिली 15,000 हो गया ना। 5,000 की आप अपने उनसे हेल्प ले सकते हो, कहीं ना कहीं फ्रेंड से हेल्प ले सकते हो। अगर पैंट 5,000 की नहीं कर सकते तो 5 फ्रेंड से 1,000 की हेल्प ले सकते हो, है ना। फिर रिलेटिव्स में अगर कोई भाई बहन के साथ अच्छी बनती है तो 2,000 की वहां से हेल्प ले सकते हो। तो अगर सभी 1,000, 2,000 की, 3,000 की, 5,000 की, है ना, ऐसे से हेल्प कर दे तो आराम से 38,000 रुपये रेंज हो जाता है और वर्क स्टार्ट हो जाता है। तो ये आपने थोड़ा उनको समझाना है कि अपने कहीं ना कहीं 38,000 को 5 हिस्से में बांट सकते हो, है ना। 5-5 हजार सबसे ले लो, 25,000 हो जाता है ना। और 10,000 अपनी सेविंग, मतलब घर से लिए, कितना हो गया 35,000, 3,000 रुपये अपनी सेविंग, 38,000 में लेवल डन हो गया। तो ये अब आपने उनको बताना है पहले कि ऐसे पार्ट्स में ब्रेक करके पैसे नहीं कर सकते। फिर दूसरा, फ्रेंड्स से कैसे बात करनी है, फैमिली से कैसे करनी है, रिलेटिव से कैसे करनी है, वो आपने सिखाना है। क्योंकि एक नया पर्सन जो बिजनेस में आ रहा है ना, वो नए बच्चे की तरह है, उसको कुछ नहीं पता, उसको कुछ नहीं आता जाता। एक एक पर्सन डॉक्टर बनने जा रहा है ना, तो उसको स्टार्टिंग में कुछ नहीं आता होगा, पेशेंट के साथ कैसे डील करते हैं, कैसे, उसको हर एक एक चीज सिखानी पड़ेगी, छोटी छोटी चीज सिखानी पड़ेगी, है ना। अगर छोटी सी भी गलती होगी तो पेशेंट मारा सकता है। तो ऐसे ही अब यहाँ पे बंदा बिजनेस स्टार्ट कर, उसको अपने छोटी छोटी चीज भी सिखानी है। और अगर ऐसे सिखाओगे तो आपके डाउन में एक बहुत अच्छे लीडर आएंगे, जो आप अगर खुद कामयाब होने में आपको टाइम लगेगा, बट अगर आप लोगों को हेल्प करेंगे ना कामयाब होने के लिए तो आप बहुत जल्दी हो जाओगे। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने हेल्प करनी है पर्सन की, ताकि वो जल्दी से पैसे अरेंज करके काम स्टार्ट कर पाए। ठीक है, तो या फिर अगर ये सारे ऑप्शन नहीं है पर्सन के पास तो वो क्रेडिट लोन ले सकता है, इंटरेस्ट में पैसे ले सकता है, कमेटी वगैरह, है ना, कुछ भी हम कह सकते हैं, वहां से वो पैसे अरेंज करके अपना 2cc लेवल जो है वो कंप्लीट कर सकता है। तो ये टिप्स आपने उसको बताती रहनी है कॉल पे कि ऐसे ऐसे आप अरेंज करो जिससे आपका काम स्टार्ट हो जाए। ओके, सो यहां तक समझ आ गया आपको। आगे बात करता हूँ, एक सेकंड, ठीक है। अब आगे बाकी चीजें तो आप समझा सकते हो, बट एक चीज होती है कि सर पेरेंट्स को कैसे समझाना है ना। देखो अब जो पेरेंट्स है पर्सन के, वो भी हमारे लिए कस्टमर ही है, नो बस कस्टमर, उनको भी बिजनेस का कुछ नहीं आता जाता। तो उनको भी हमने पूरा बिजनेस कहीं ना कहीं समझाना पड़ेगा, है ना। तो इसके लिए आप लास्ट वर्कशॉप में, कल की वर्कशॉप में सीख चुके होंगे कि किस तरह से पेरेंट्स से बात करनी होती है ना। हर सर ने बहुत अच्छी से आपको गाइड किया, बट चलो मैं आपको थोड़ा बता देता हूँ कि पेरेंट्स के साथ कैसे बात करनी है। ठीक है, देखो एक पर्सन ने जब बिजनेस अंडरस्टैंड कर लिया, है ना, और उसको अब पेरेंट से बात करनी है 2cc के लिए, है ना। तो सबसे पहले ना, अब आप एक चीज अंडरस्टैंड करो कि कहीं ना पर्सन पर्सन जो होगा, जो पेरेंट्स होंगे, पेरेंट्स हमारी बात पे इतना ज्यादा विश्वास नहीं करेंगे। विश्वास किस पे करेंगे, अपने बेटे पे या बच्ची बेटी पे। तो पेरेंट्स को मनाने के लिए ना सबसे ज्यादा कौन कर सकता है मदद, वो बेटा या बेटी खुद। तो पहले आपको उसको क्लियर करना पड़ेगा, बेटे को,
कि उसने पेरेंट्स के साथ बात कैसे करनी है। ठीक है, उसने पेरेंट्स के साथ कैसे बात करनी है, पहले बेटे को समझाना पड़ेगा। उसको ये चीज बतानी पड़ेगी कि देखो, हाँ आप अपने पेरेंट्स के साथ बात करो, बट अगर पेरेंट्स नहीं भी मानते हैं तो भी हम कोई ना कोई सोल्यूशन निकालेंगे। ठीक है, क्योंकि कहीं ना कहीं बिजनेस का नेचर है कि आज के टाइम पे हम ऑनलाइन काम कर रहे हैं, है ना। तो ऑनलाइन काम करके हम तो पैसे कमा रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हमारे पेरेंट्स ये बात नहीं समझ पाते कि पेरेंट्स के टाइम पे ऑनलाइन पैसा नहीं कमाया जाता था, है ना। एक जनरेशन गैप का फर्क आ गया है। अब आप इंस्टाग्राम चलाते हो, है ना, मम्मा पापा चलाते हैं? नहीं चलाते, क्योंकि उनके टाइम पे नहीं था। तो एक जनरेशन गैप का फर्क है। अब मैं आज इस बिजनेस पे काम करके महीने के 1.5 लाख से ज्यादा अर्निंग कर रहा हूँ, है ना। बट कहीं ना कहीं जब मैंने भी काम स्टार्ट किया था ना, मैंने भी मम्मा को बताया था, मम्मा ये लैपटॉप फोन चला के ना लाखों रुपए आते हैं महीने के, तो मेरे को भी चांटा ही पड़ना था, क्योंकि मेरी मम्मी ने कैसे विश्वास करना था। उन्होंने कहना था कि नहीं यार, फोन चला के पैसे थोड़ी आते हैं, पैसा तो नौकरी करने से आते हैं, है ना। ये काम तो हमने देखे नहीं कभी पैसा कमाए जाते हैं, क्योंकि देखो उनके टाइम पे नहीं थे। अब अगर उनको समझाने बैठ गए तो फिर तो हो गया काम, क्योंकि वो तो समझेंगे नहीं, उनके टाइम पे था ही ना। उनके टाइम पे था ही नहीं। उनके टाइम पे जॉब्स थी, हमारे टाइम पे जॉब्स हैं नहीं है, है ना। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स को समझाना, है ना, पहले पर्सन को ये बात समझानी पड़ेगी, जनरेशन गैप का फर्क होता है, पेरेंट्स इतनी जल्दी नहीं समझते, है ना। तो पहले आपने पेरेंट्स के साथ वो जो जनरेशन गैप है ना, उसको खत्म करना है। अगर आपने जनरेशन गैप खत्म कर दिया तो आपके पेरेंट्स सपोर्ट कर देंगे आपको बिजनेस स्टार्ट करने के लिए। ठीक है, बात समझ आ रही है। तो पर्सन को बताना है कि आप अपनी मम्मा के साथ बैठ के उनको बताओ अच्छी तरह से कि जैसे मैं अभी कॉलेज में पढ़ाई कर रहा हूँ, है ना, तो मेरी तरह मैं अकेला पढ़ाई नहीं कर रहा कॉलेज में। मेरी तरह मेरे कॉलेज में 500 से ज्यादा बच्चे हैं जो कॉलेज में पढ़ाई करने जा रहे हैं। बट उन 500 में से अगर मैं उसके बाद जॉब की बात करूं, तो 500 में से सिर्फ जॉब जो है वो उसके बाद लगती है 50 बच्चों की, है ना। बट बच्चे, फीस कितने बच्चे दे रहे हैं? 500 बच्चा फीस दे रहा है, तो 50 बच्चों की जॉब क्यों लग रही है? मम्मा फर्क वही, बस बात यही है, पढ़ाई लिखाई तो सारे कर रहे हैं, बट पढ़ाई के साथ साथ कॉलेज वाले खुद बोलते हैं कि आप कौन सी करिकुलर एक्टिविटी कर रहे हो, पढ़ाई के अलावा और क्या आप काम कर रहे हो, है ना। वो चीज देखा जाता है कि पर्सन के पास और कितना एक्सपीरियंस है आज के टाइम पे, वो चीज देखी जाती है, वहीं से नौकरी लग रही है ना। तो मम्मा, मैंने ये चीज समझ ली कि मतलब ये कौन बोल रहा है? पर्सन बोल रहा है। आपने उसको ये बात समझानी है कि अपने पेरेंट्स को ये बात समझाए। ठीक है, तो मम्मा मैंने ये बात समझ ली कि मुझे पढ़ाई के साथ साथ में एक्स्ट्रा करिकुलर कोई ना कोई एक्टिविटी करनी पड़ेगी, तभी मेरे को कल को जॉब लेने में आसानी हो सकती है। तो मैंने पिछले 20-25 दिन लगा के अच्छी तरह से एक ऑनलाइन काम को समझा है, जहाँ पे मेरे को एक ऑनलाइन कोर्स मिलेगा, जिसका मतलब कहीं ना कहीं मार्केट में बहुत ज्यादा वैल्यू है, 50-60 हज़ार रुपये है। बट वो कोर्स मेरे को ऑनलाइन ही मिल जाएगा 30 से 35 हज़ार के बीच में। मैं उसको स्टार्ट करके, ठीक है, वहां से एक अच्छी अर्निंग भी कर सकता हूँ, और मेरे को सर्टिफिकेट भी मिलेंगे, जिससे कि कल को मेरे को जॉब लेने में बहुत आसानी होगी। तो मैं इसको स्टार्ट करना चाहता हूँ। ठीक है, मेरे को बहुत अच्छा लगा काम, एक दो वीडियो आपने दिखा दी, है ना। तो मैं इस काम को करना चाहता हूँ, जरूर मेरी हेल्प करो ताकि मैं काम कर सकूँ। इतनी बात एक पर्सन अपने पेरेंट्स से बात करे, ठीक है। और मैं आपके अपने सीनियर से भी बात करा देता हूँ, अपने सर या मैम से बात करा देता हूँ, जिन्होंने मुझे इस काम के बारे में नॉलेज दी। ठीक है, तो इतनी बात पहले पर्सन करेगा अपने पेरेंट्स के साथ, और उसके बाद आपने उनके पेरेंट्स के मम्मा के साथ या पापा के साथ बात करनी है कि हाँ जी, अब बात कैसे करनी है। अभी तक मैंने क्या बताया, पहले आपने पर्सन को ये समझाना है पहले, ताकि उसके अगर पेरेंट्स नहीं भी माने ना, तो फिर भी वो डिसीजन लेने के लिए ट्राई करे। ये नहीं हो कि पेरेंट्स नहीं माने तो नेगेटिव हो जाए। तो आपने सबसे पहले पर्सन को ये समझाना है कि जनरेशन गैप का फर्क होता है, जो फैक्ट है, आप भी समझदार हो सारे जो मीटिंग में बैठे हैं, है ना। तो आपने ये समझाना है कि जनरेशन गैप का फर्क है ना। तो वो जनरेशन गैप अगर आपने कवर कर लिया तो पेरेंट्स आपके मान जाएंगे। और फिर वो पर्सन अपने पेरेंट्स को ये बात समझाता है कि मम्मा, कॉलेज के साथ साथ मेरे को अपना एक करिकुलर एक्टिविटी में काम करना है, इससे मेरी पढ़ाई भी डिस्टर्ब नहीं होगी। ठीक है, और मैं साथ साथ में अर्न भी कर लूंगा, काम भी कर लूंगा। ठीक है, देखो पेरेंट्स ना कहीं एक पर्सन का बुरा नहीं चाहते, बस वो ये चाहते हैं कि हमारा बेटा जल्दी कामयाब हो जाए, ठीक है, बुरी संगति में ना जाए,
जल्दी पैसे कमाना शुरू कर दे। तो अगर एक पर्सन का आपने अगर आपने पेरेंट्स का ये विश्वास दिला दिया कि ये काम सही है, यहाँ से एक लड़के की लाइफ चेंज हो सकती है और वो कोई बुरी संगत में नहीं जा रहा, तो डेफिनेटली जिन पेरेंट्स ने लाखों रुपया खर्च दिया पढ़ाई पे, है ना, तो वो क्या 30,000 पे और नहीं कर सकते बच्चे के बेटर फ्यूचर के लिए? ऑब्वियसली कर सकते हैं। तो वो ट्रस्ट आपको दिलवाना है बस, वो ट्रस्ट आपने दिलवा दिया तो वो काम स्टार्ट कर देंगे, है ना। सो ये बात है। अब बात आती है कि आपने कैसे बात करनी है, ठीक है। आपने यही बात करनी है कि देखो आंटी जी, जैसे आपके बेटे ने आपको काम के बारे में बताया ही होगा कि वो पिछले 15-20 दिनों से काम समझ रहे हैं, है ना। तो फिर सबसे पहले आप थोड़ा अपने बारे में बता दो, आप कहाँ से हो, है ना, और आपको कितनी देर होगी काम करते, है ना, आप अपने बारे में बता दो। और उसके बाद उनको भी आप सेम बात बता सकते हो कि कहीं ना कहीं जो हमारा काम है आंटी जी वो सारा घर से होगा, है ना, और आपका बेटा आपकी नजरों के सामने ही काम करेगा, ठीक है। तो उसको कहीं बाहर जाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, आपके सामने काम करेगा और कहीं ना बिजी रहेगा, है ना, क्योंकि आपको पता है बच्चा जितना ज्यादा फ्री रहे उतनी ज्यादा बुरी संगति में जाएगा। बट अगर बच्चा बिजी है, काम में लगा हुआ है, तो वो कहीं गलत रास्ते में नहीं जाएगा, है ना। तो आप काम बहुत अच्छा है, ठीक है। काम चलते हुए 45 साल हो गए हैं कंपनी को, है ना, और यहाँ से बहुत सारे यंगस्टर अच्छी इनकम अर्न कर रहे हैं, है ना। तो आप भी अपने बेटे को स्टार्ट करवाओ, है ना, एक चांस दो ताकि वो भी काम स्टार्ट करके अपनी लाइफ चेंज कर सके, ठीक है। तो अब यहाँ तक समझा दिया, और फिर आपने ये लास्ट पॉइंट जरूर बोलना है कि देखो आप इनको एक चांस दो, कल को ये ना बोलें कि हमारे पेरेंट्स ने हमें सपोर्ट नहीं किया, अगर सपोर्ट किया होता हम कहीं के कहीं पहुंच गए होते। ये बात ना बोले, एक चांस जरूर दो उसको, 6 महीने का टाइम जरूर दो ताकि आपको कुछ अच्छे लेवल पे पहुंच के दिखाए। बस इस तरह से आपने बात करी, आपने पेरेंट्स के साथ ये बात करनी है कि काम अच्छा है, आपको कितनी देर होगी वो थोड़ा समझा दिया, और इनको चांस दो। अगर नहीं दोगे तो कल को इतनी बात ना बोले भाई हमारे पेरेंट्स ने मदद नहीं किया काम करने के लिए, ये बात आपने करनी है। ये सबसे मेन बात है जो मैंने अभी आपको बताई, ठीक है। तो इस तरह से आपने बात करनी है, और पेरेंट्स मान गए तो वो डेफिनेटली, जिन्होंने मैंने बताया इतना 15-20 लाख पढ़ाई पे खर्च दिया, वो 30,000 पे और खर्च देंगे एक इतनी बड़ी बिजनेस अपॉर्चुनिटी में काम करने के लिए, है ना। और इस तरह से आपका पर्सन स्टार्ट कर लेगा, ठीक है। समझ आ गया तो ठीक है, नहीं भी आया होगा तो फिर से रिपीट ये वीडियो को देख लेना, ठीक है। सो आगे मैं बात करता हूँ, जब पर्सन के पेरेंट्स से बात करवा दी तो उससे उसके बाद पेरेंट्स मान के ना, तो 2 से 3 दिन के अंदर ही पर्सन बिजनेस स्टार्ट कर लेगा और वो आगे काम करना स्टार्ट कर लेगा, ठीक है। बट आपने कहीं ना कहीं फिर भी 4-5 दिन का उसको टाइम देना है कि 4-5 दिन तक वो अपना डिसीजन ले पाए, ठीक है। और अगर 4-5 दिन तक भी वो काम स्टार्ट नहीं कर पा रहा, है ना, किसी ना किसी रीजन से, 4-5 दिन हो गए, है ना, रोज कल पे बात अटकी जा रही है ना, कि सर पेरेंट्स नहीं मान रहे, या मतलब मान गए तो फिर तो हो गया स्टार्ट, है ना, बट दूसरा केस है नहीं माने, या पर्सन फिर भी नहीं स्टार्ट कर, पेरेंट्स मान गया बट काम स्टार्ट नहीं हो पा रहा है ना, 4-5 दिन तक आपने इंतजार का टाइम देना पर्सन को, 4-5 दिन के अंदर वो अपना काम स्टार्ट कर ले, ठीक है। पर अगर वो 4-5 दिन तक भी नहीं स्टार्ट कर पा रहा, तो आपने क्या करना है, अपने जैसे आपने पहले सुपरवाइजर अपलाइन से बात करवाई या मैनेजर अपलाइन से बात कराई, तो उस सुपरवाइजर अपलाइन के सीनियर या मैनेजर अपलाइन के जो सीनियर होंगे, आपने उनको कॉल करना है, ठीक है। और उनसे आपने एक टाइम लेना है, मीटिंग प्लान करनी है, और उनसे आपने एक मीटिंग करवानी है अपने पर्सन की, ठीक है। जिनसे सीनियर जिस सीनियर से आपसे पहले कराई जिन सीनियर से आपने पहले कराई, उनके सीनियर को आपने कॉल करनी है, ठीक है। और उनसे टाइम लेना है, और टाइम लेके आपने एक मीटिंग प्लान करानी है, जहां पे फिर आपने क्या करना है कि उस पर्सन की एक मीटिंग करानी है, और वहां पे फिर वो आपके सीनियर होंगे, वो उस पर्सन के साथ प्रॉपर बातचीत करेंगे, और बातचीत करने के बाद उनको मैक्सिमम सीसी पॉइंट से क्लोज कर देंगे, ठीक है। कोई भी अगर स्टूडेंट पॉलिसी या कोई कुछ चीज अवेलेबल होगी, तो मैक्सिमम केस सीसी पॉइंट से वो उनको क्लोज कर देंगे, ठीक है, ताकि वो वर्क स्टार्ट कर ले, अब डायरेक्ट आगे अर्निंग करना स्टार्ट करे, ठीक है। सो 4-5 दिन तक वेट करना, उसके बाद सीनियर मोस्ट से बात करा के मैक्सिमम सीसी पॉइंट से आपने उस पर्सन को क्लोज कर देना, ठीक है। तो इस तरह से आपका पर्सन 2 सीसी सुनने के बाद अपना एएस लेवल जो है वो डन कर देता है और आगे वर्क करना शुरू कर देता है, ठीक है। सो कुछ स्पेशल पॉइंट्स आपको बता दूं जो आपने ध्यान रखने हैं क्लोजिंग के लिए, ठीक है। सो ये मैं आपको एक्स्ट्रा में बता रहा हूँ, जो पर्सन एंड तक बने रहे तो चलो उनको कुछ एक्स्ट्रा सिखा देते हैं, है ना। सो देखो, हैव स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर, अपना जो नेचर है वो आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड रखना है, डरना नहीं। कई लोग पता क्या करते हैं, डरते हैं यार हम अपने पर्सन से कैसे बात करें, क्या बोलेगा, क्या जवाब देंगे। देखो डरना नहीं, आपका हक है,
आपने एक पर्सन को 10-15 दिन तक बिजनेस समझाया, आपका हक है कि आप उसको 2CC करवाओ, उसको टीम मेंबर बनाओ, है ना। आपने मेहनत लगाई है उस पे, आपने उसको काम समझाया अच्छी तरह से, टाइम इन्वेस्ट किया अपना, है ना, एनर्जी इन्वेस्ट करी है ना। तो ये आपका हक है कि आप उसका 2CC करवाओ, क्योंकि आपने भी मेहनत करी है ना। तो आपने स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर से बात करनी है, ठीक है। ये नहीं कि डर मगा के बात करनी है, क्योंकि जो सामने वाला बंदा है ना, वो भी देख रहा है कि वो किसके साथ काम स्टार्ट कर रहा है। जिसके साथ स्टार्ट कर रहा है, क्या वो सच में मेरी मदद कर सकता है मेरे ड्रीम्स पूरे करवाने में, जो मैंने रखे हैं लाइफ में, अच्छी कार लेना, फोन लेना, है ना, अच्छा लाइफस्टाइल बनाना, क्या ये पर्सन मेरे सपने पूरे करने में मदद भी कर सकता है। तो वो आपका कॉन्फिडेंस चेक करेगा, ठीक है, आपसे उल्टे सीधे क्वेश्चन पूछ के। तो आपने हमेशा एक स्ट्रेट फॉरवर्ड नेचर रखना है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल शो करना है कि भाई हाँ, करो स्टार्ट इस तरह से, इसी तरह से स्टार्ट होगा, और जल्दी जल्दी वर्क करो, आप भी आगे अर्न करो, अपना कॉन्फिडेंस शो करना है, डरना नहीं है। कई लोग डर जाते हैं, तो वो डरना नहीं, ठीक है। अपना कॉन्फिडेंस शो करना आपने, ठीक है। और कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी भी शो करो, ठीक है, कि आप बिजी हो, है ना। क्योंकि अब बी द ब्रांड, सिंपली कहूंगा, बी द ब्रांड, ठीक है। उनको फील होना चाहिए कि हम दीक्षित शर्मा पर्सन बिजनेस, दीक्षित शर्मा के साथ बिजनेस स्टार्ट करें। अगर आपका नाम, कोई भी आपका नाम है रोहित, तो उनको फील होना चाहिए भी हाँ, हम रोहित के साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। हम सुहानी के साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, जो भी मीटिंग में है ना। तो उनको फील होना चाहिए पर्सन को, भाई मैं इस पर्सनैलिटी के साथ बिजनेस स्टार्ट कर रहा हूँ। क्योंकि एक डेफिनेशन आपको बता देता हूँ कि पीपल ऑलवेज ज्वाइन पीपल, नॉट कंपनी नॉट प्रोडक्ट। लोग हमेशा आपके साथ ज्वाइन करेंगे, कंपनी या प्रोडक्ट के साथ बाद में करेंगे, सबसे पहले आपके साथ। तो आपने अपनी ब्रांड वैल्यू शो करनी है, ठीक है, कि अपना कॉन्फिडेंस और अपना ब्रांड वैल्यू आपने शो करनी है, वो आपके साथ काम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको अच्छी तरह से नॉलेज भी होनी चाहिए बिजनेस के बारे में, और अपना कॉन्फिडेंस शो करो क्लोजिंग के लिए कि भाई आप इतने इतने पैसे रेंज करो, तभी आपका काम स्टार्ट हो पाएगा। ये नहीं, सर कर लो, प्लीज कर लो, है ना, यार कर लो यार, मिन्नता नहीं करनी। कई लोग मिन्नतें करने लग पड़ते हैं, यार कर लो यार, है ना, बैक करना शुरू कर दो, वो नहीं करना। कॉन्फिडेंस होना, करना है तो करो, नहीं करना तो कोई बात नहीं, हमारे पास तो बहुत सारे पर्सन है, ठीक है ना। आप उसको ये मत शो करवाओ कि मैं सिर्फ आप ही को बिजनेस, आप ही को काम समझा रहा हूँ पिछले 10 दिन से। उसको बताओ मेरे पास बहुत पर्सन है, मेरे पास बहुत पर्सन है जिनको मैं समझा रहा हूँ, आप जल्दी जल्दी स्टार्ट करो। बट कोई भी ग्रुप में किसी का यस डन होता है, स्टेटस लगाओ, है ना, कि न्यू टीम मेंबर, है ना। तो उनको पता लगे भाई हाँ, इनके साथ ऑलरेडी बड़े लोग काम स्टार्ट कर रहे हैं। लोग हमेशा मेजोरिटी के साथ जुड़ना पसंद करते हैं, अकेले इंसान के साथ नहीं। आपने ये शो करना है कि भाई मेरे पास ऑलरेडी बड़े पर्सन है जिनके साथ मैं काम कर रहा हूँ, आप पहले नहीं हो, चाहे हो एक ही, समझ रहे हो बात। तो ये आपने शो करना है, तो तभी वो आपके साथ स्टार्ट करेगा, ठीक है। बाकी बी एक्टिव ओवर व्हाट्सएप एंड इंस्टाग्राम स्टेटस, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस आप लगाओ अच्छे अच्छे, ठीक है, अचीवमेंट्स के। इंस्टाग्राम पे अच्छी तरह से अपडेटेड रहो, स्टेटस लगाओ अच्छे अच्छे, ताकि आपका पर्सन देखे डिसीजन ले पाए। ये बहुत बड़ा, मैं सच कहता हूँ, 80% क्लोजिंग यहीं पे डिपेंड करती है, आपके व्हाट्सएप स्टेटस पे और आपके इंस्टाग्राम स्टेटस पे। 80% आपकी क्लोजिंग डिपेंड होती है, जिसको लोग इग्नोर कर देते हैं। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो मैंने आपको बताया, कि अपने व्हाट्सएप स्टेटस और इंस्टाग्राम स्टेटस बढ़िया लेवल के लगाया करो, कि पर्सन जल्दी डिसीजन ले पाए, ठीक है। बाकी डिसीजन मेकिंग वीडियोस आप भेज सकते हो सोनू शर्मा की, जितने दिन तक वो चल रहे हैं, है ना। और लास्ट में सबसे इंपॉर्टेंट बता दूंगा कि 5 दिन के अंदर अंदर पर्सन को क्लोज किया करो। लास्ट 5 दिन के अंदर पर्सन को क्लोज करना है, उससे ज्यादा नहीं लेना, ठीक है। कई लोगों के पर्सन 10 दिन, 15 दिन, 20, 25 महीना तक चलते रहते हैं। वो काम स्टार्ट कर लेंगे, बट वो काम कर नहीं पाएंगे आगे। तो इतना टाइम वेस्ट नहीं करना है, 5 दिन के अंदर अंदर पर्सन को क्लोज कर देना, ठीक है। ना कभी किसी की पेमेंट अपने पास रखनी है, वो भी गलत चीज है, वो आप आगे वर्कशॉप में सीखोगे। बट एक चीज बता रहा हूँ, 5 दिन के अंदर अंदर पर्सन ने जितनी पेमेंट दी है उसको क्लोज कर देना, ठीक है। ये नहीं कि एक पर्सन ने अभी काम शुरू किया, 2 महीने बाद आप उसका काम करवा रहे हो। 2 महीने बाद वो कर लेगा शुरू, बट वो काम करेगा नहीं, वो आपके साथ बिजनेस में कभी भी लॉन्ग टर्म तक नहीं जाएगा, 5 साल 10 साल तक आपके साथ काम नहीं करेगा, ठीक है। 5 दिन के अंदर अंदर आपने पर्सन को क्लोज कर देना है, जो मैक्सिमम से मैक्सिमम हो सकता है, ठीक है। तो ये चीज है, ठीक है। सो इस तरह से जो मैंने आपको बताया सारी चीजें, कि जब एक पर्सन 2CC लेवल समझ लेता है, उसके बाद
किस तरह से हमने पहले उसको क्लैरिटी देनी होती है, किस तरह से सीनियर से बात करानी होती है, और बुकिंग के बाद किस तरह से हमने उसको आगे सेशन लेवल अप सेशंस लगवाने होते हैं और कैसे उसके साथ बॉन्ड रखना होता है, वो मैंने इस मीटिंग में अच्छी तरह से कवर अप किया। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आया होगा। ठीक है। और अगर किसी को कोई चीज नहीं समझ आई होगी, इस सेशन को फिर से रिपीट में देखना ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। ठीक है। एंड थैंक यू सो मच एंड तक मीटिंग में बने रहने के लिए। आपको अच्छी तरह से प्रॉपर क्लैरिटी मिली, है ना। एंड लास्टली, अगर मेरे बारे में आप अच्छी तरह से जानना चाहते हो, है ना, कि मैं इस बिजनेस में किस तरह से काम कर रहा हूँ, या मेरे साथ आप कनेक्टेड रहना चाहते हो, है ना, सो मैं लास्ट में आपको एक चीज दिखा देता हूँ। एक सेकेंड। हाँ जी, सो ये मेरा इंस्टाग्राम हैंडल है। ठीक है। आज की वर्कशॉप बढ़िया लगी, समझ आई, तो यहाँ पे आप मेरे को मेंशन कर सकते हो। ठीक है। या अगर कोई भी आपको बिजनेस में कोई डाउट वगैरह आ रहा हो, है ना, कोई प्रॉब्लम आ रही हो, तो मेरे साथ कनेक्टेड रहने के लिए यहाँ पे मेरे को मैसेज कर सकते हो। ठीक है। सो आई डेफिनेटली मैं फ्री होकर जरूर आपको टेक्स्ट बैक करूंगा। ठीक है। सो बाकी ऑल द बेस्ट। ठीक है। दिस इज माई इंस्टाग्राम हैंडल एंड यहाँ पे मेरे से कनेक्ट रहने के लिए फॉलो कर सकते हो, मेरे बारे में जान सकते हो। एंड बाकी यहाँ तक ही थी आज की ट्रेनिंग। एंड आई होप आपको सारी चीज़ें अच्छी तरह से समझ आई होंगी। ठीक है। सो बाकी ऑल द बेस्ट एंड रेडी फॉर टुमारो क्लास। ओके जी, गुड नाइट, टेक केयर।